जय श्री महाकाल, जय माँ महाकाली। महाकाली भक्त यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको वशीकरण के एक ऐसे प्रयोग विधि देने वाला हूँ जो हर गृहस्थ अपने घर में इसे कर सकते हैं। इस प्रयोग विधि को करने से पहले और जानने से पहले आप वशीकरण क्या चीज़ है थोड़ा जान लेते हैं। क्या सचमुच वशीकरण जैसे कोई शक्ति होती है? क्या केवल एक साधारण सा प्रयोग पति पत्नी के बीच बड़ी दूरियां को कम कर सकता है? तंत्र और मंत्र की परंपरा में वशीकरण शब्द का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वशीकरण का अर्थ है कि किसी के मन को अपने प्रभाव में लाना, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक परंपरा में इसे केवल किसी को नियंत्रित करने के रूप में नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और मधुरता की कामना के रूप में भी देखा जाता है। समय के साथ साथ इस विषय के नाम पर अनेक भ्रम और बड़े बड़े दावे भी सामने आए। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन में वशीकरण कर देंगे, लेकिन पारंपरिक तांत्रिक मान्यता के अनुसार यदि ऐसी कोई सिद्धि होती भी है तो उसे केवल वर्षों के कठोर साधना से सिद्ध हुए उच्च कोटि के साधक ही प्राप्त कर सकता है। केवल दावा कर देना और वास्तव में ऐसी सिद्धि होना दोनों अलग बात है, इसलिए किसी भी बड़े दावे पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज हम माँ कामाख्या से जुड़ी लोक मान्यता में प्रचलित एक ऐसे पारंपरिक प्रयोग के बारे में जानेंगे जिसे कई लोग परिवार में प्रेम और सकारात्मकता की प्रार्थना के उद्देश्य से करते हैं। अब जानते हैं इस प्रयोग की विधि। सूर्यास्त के बाद एक साफ सफ़ेद कागज ले और उस पर लाल पेन से अपने पति, पत्नी, भाई, बहन या जिस पारिवारिक सदस्य के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। इसके बाद उस कागज को एक गिलास स्वच्छ पानी में डाल दें। माँ कामाख्या का शरण करते हुए नीचे दिए गए मंत्रों का 11 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। मंत्र पूरा होने के बाद उस पानी पर 3 बार हल्के से फूंक मारें। मंत्र को सुनिए। ओम नमः क्लीं कामाख्याय दैव्यै मे मम वशं कुरु स्वाहा। ओम नमः क्लीं कामाख्याय दैव्यै मे मम वशं कुरु स्वाहा। इसके बाद उस गिलास को पूरी रात अपने पूजा स्थान पर रख दे। अगले दिन प्रातः स्नान करके आधा पानी तुलसी के पौधे में अर्पित करे और शेष आधा स्वयं ग्रहण करे। लोक मान्यता के अनुसार इस प्रयोग के माध्यम से पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव, तनाव और आपसी मतभेद को दूर करने की प्रार्थना की जाती है, ताकि परिवार में प्रेम, विश्वास और सुख शांति बनी रहे। कुछ लोगों का ये भी विश्वास है कि यदि परिवार का कोई सदस्य गलत संगति या गलत रास्ते की ओर बढ़ रहा हो तो माता पिता अपने बच्चों के लिए या भाई बहन एक दूसरे के लिए भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी की स्वतंत्र इच्छा पर नियंत्रण करना नहीं, बल्कि माँ कामाख्या से उसकी सद्बुद्धि, कल्याण और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना करना माना जाता है। ध्यान रखें कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम, विश्वास, सम्मान और खुला संबंध होता है। आध्यात्मिक साधना के उद्देश्य भी मन की शांति, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा की कामना होना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही आध्यात्मिक विषयों पर नए जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय श्री महाकाल, जय माँ महाकाली, जय माँ कामाख्या।